जैसे सबसे टफ आपको आसन कौन सा लगता है? हमारे तो सब टफ है, लेकिन आपके लिए भी कोई है? तो जैसे आपका है कि आप एक स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, आप एक तरफ योग भी करते हैं, तीरंदाजी भी करते हैं, तो तीनों आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो जैसे आपके फेसबुक पर मैंने देखा कि आपके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये सोशल मीडिया पे आने का कैसे आया दिमाग में? और जैसे हमारे बैक एक हो रहा है, ये मिडिल एज में अक्सर हम लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम कौन सा आसन करें? जय हिंद दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, योग क्या है? योग हमारे भारत की एक प्राचीनतम विद्या है, जो कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों का मिश्रण है। योग शब्द संस्कृत शब्द युज से आया है, जिसका अर्थ है जोड़ना। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के आसनों, प्राणायाम व ध्यान का समूह है, जिसके कि निरंतर अभ्यास से हम तनाव मुक्त हो जाते हैं, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान होती है और हमारे शरीर में लचीलापन भी आ जाता है। योग के कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो दोस्तों, आज जो अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं, इनको लिटिल योगा गुरु भी कहते हैं और गया के छोटे बाबा रामदेव भी कहते हैं। ये मुश्किल से मुश्किल आसन को इतनी सहजता से करते हैं कि सामने वाला एकटक देखता ही रह जाता है। यही कारण है कि इनके फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। योगा के अलावा तीरंदाजी भी इनका शौक है और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। निरंतर प्रयासरत रहते हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और भविष्य में बिहार को नेशनल लेवल पर और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान, द लिटिल योगा गुरु रुद्र प्रताप सिंह का हमारे शो में। और उनके साथ उनके पिताजी भी आए हैं, श्री राकेश कुमार जी, जो कि एक आर्ट टीचर है। प्रणाम राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक पॉडकास्ट है और मैं कुछ सवाल करूंगी रुद्र से, तो जिसका कि ये जवाब देगा। तो क्या हम शुरू करें? बिल्कुल, ठीक है। तो रुद्र, तैयार हो? जी। नर्वस तो नहीं हो? नहीं ना, ठीक है। तो जैसे पहले तो अपने बारे में कुछ बता दीजिए, आप कहाँ से हैं और आपके परिवार में कौन कौन है, ताकि हमारे दर्शकों को और आपके बारे में कुछ पता चलेगा। ऐसे तो सब जानते हैं आपके बारे में। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मेरे पापा का नाम राकेश कुमार सिंह और मेरी मदर का नाम प्रीति सिंह। अच्छा। और मेरी एक सिस्टर भी है जिसका नाम तुलिका कुमारी है। और वो छोटी है आपसे? कितनी छोटी है? वो भी 2 साल की छोटी। 2 साल छोटी है। और मैं भी डीपीएस का स्टूडेंट हूँ और 7 में पढ़ता हूँ। अच्छा। और मेरा एज हो रहा है अभी 12 इयर्स। तो जैसे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? पापा तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, आर्ट क्राफ्ट के टीचर हैं नाजरत एकेडमी में। और मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो आप तो डीपीएस में पढ़ते हैं और किस क्लास में हैं आप? 7th। तो जैसे ये योगाभ्यास जो है, ये आपने कब शुरू किया? मतलब आपकी क्या उम्र रही है? क्योंकि अभी आप 12 साल के हैं, दूसरे तो और बहुत छोटे रहे होंगे। जी। मैं योगा का जो प्रैक्टिस है और योगा जो स्पोर्ट्स है, उसमें मैं 2019 में आया था, स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था। अच्छा। और कोरोना भी था, तो उससे बचने के लिए, जैसे कि सारे घर में ही थे, ठीक है, वही एक सेफेस्ट वे था सबके लिए। ओके। और जो भी वो घर पे क्योर कर रहे थे, लाइक काढ़ा बना रहे थे, उससे जो बचने का तरीका था वो सारा अपना रहे थे। अच्छा। तो जो और उसके साथ साथ जितना भी स्पोर्ट्स है आउटडोर, वो भी बंद हो चुका था। ओके। तो उससे बचने के लिए मैं योगा स्टार्ट किया। और मैं उस समय बॉडी भी बहुत फ्लेक्सिबल था पहले से ही। ओके। तो योगा में कुछ दिक्कत नहीं आया करने में। तो धीरे धीरे सोशल मीडिया की मदद से फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो उसी से मैं स्टार्ट किया। और कोई भी चीज वैसे प्रोफेशनल मतलब डायरेक्ट हाई नहीं किया जाता। तो जैसे आपने जो योगा शुरू किया, तो उससे पहले भी आप किसी स्पोर्ट्स में थे? जी, उससे पहले मैं स्केटिंग में था।
Skating में। और स्केटिंग में मैं बहुत अच्छा प्लेयर भी रह चुका हूँ। अच्छा, तो उसमें भी आपने कोई अवार्ड वगैरह जीता? जी, मेरा उसमें 26 गोल्ड मेडल है Oh और my God. नेशनल्स में भी मेरा गोल्ड है हाँ, और मैं बिहार का चैंपियन हूँ। वाह, वेरी नाइस। तो आपके योग गुरु हैं कोई, या आप सोशल मीडिया भी, चूंकि लॉकडाउन में शुरू किया था, तो कैसे, मतलब थ्रू सोशल मीडिया आपने सीखना शुरू किया, टीवी वगैरह देख के कैसे किया? वैसे तो मेरे जो कोच है वो मेरे पापा ही हैं। पापा हैं। वही मुझे जो इंट्रोड्यूस करवाए योगा का, हाँ, हाँ, जितना भी स्टेप थे, और ऊपर से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया बहुत मदद किया उसमें स्टेप्स को पूरा करने में। ओके। तो जैसे पापा को ऑलरेडी योगा का नॉलेज था, या इसी सोशल मीडिया के थ्रू शुरू किया? सोशल मीडिया के थ्रू। टोटली सोशल मीडिया, मतलब पापा को कोई नॉलेज नहीं था? कमेंडेबल, मतलब आपकी सही में बहुत, जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, क्योंकि जितना अच्छा ये कर रहा है। एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि 2020 जो लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ, तो उस समय जियो का डेटा बिल्कुल फ्री था। अच्छा। और लोग रात दिन मोबाइल में लगे हुए थे, क्योंकि लॉकडाउन में सभी लॉक हो चुके थे। हाँ, और सब लोग, ज्यादातर लोग खाना बनाने में लगे हुए थे, और इसने योगा शुरू किया। और बहुत सारे बच्चे का फिजिकल भी डैमेज हुआ, कॉम्प्रोमाइज हो रहा था काफी। स्पोर्ट्स प्लेयर का तो हालत खराब हो गया था, क्योंकि डर से लोग घर से बाहर नहीं निकल हाँ, हाँ, लेकिन उस आपदा को मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। वेरी नाइस। क्योंकि एक आर्टिस्ट होने के नाते मेरा जो हमेशा थिंकिंग रहता है कुछ न कुछ क्रिएशन करना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर रिस्क लिया जाए। अगर जाना है तो घर में भी रहेंगे तो जाएंगे, बाहर रहेंगे तो बाहर भी जाना है, इसलिए इस पर एक रिस्क ले लिया जाए। और जब लोग घर में थे तो हम लोग बाहर में रहते थे, जैसे हम लोग के एरिया में बराबर पहाड़ जो है बहुत नजदीक है। हाँ, हाँ, बराबर। तो मैंने देखा कि प्राकृतिक क्षेत्र में रहेंगे तो हमको कोई डैमेज, सही बात। मैंने खाना पीना गाड़ी में लिया और रुद्र के साथ निकल लिया, और दिन भर उधर ही वही पैसा करवाते थे, वहाँ पे योगा करवाना, स्केटिंग करवाना, जबरदस्त, उसी में बिजी रखे। जबरदस्त। और तो तीरंदाजी उसी टाइम में आपने शुरू करवाई? तीरंदाजी 2022। अच्छा जी। तो और आप क्या कह रहे थे, 6 महीने के लिए? 6 महीना मतलब वो स्टार्ट रहा योगा का जर्नी, और उसी 6 महीना में एक अपॉर्चुनिटी मिला क्यूट योगा चैलेंज। कौन सा था? क्यूट योगा चैलेंज। क्यूट योगा चैलेंज, जो अच्छा, इंडिया लेवल पर आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसमें इंडिया के कोई भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे, जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट किए। उसमें एक रुद्र भी था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया कि जो टैलेंट है उसको दिया जाए, बाकी क्या रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। लेकिन वही 6-7 मंथ के बाद जब रिजल्ट आया तो इंडिया में टॉप पोजीशन पर था। वेरी नाइस। और सेकंड और थर्ड दोनों थे कर्नाटक में। हैं, जबरदस्त। तो अभी तक तुम्हें लगता है कि आप ये काउंटिंग भूल गया होगा, इतने इसको अवार्ड्स मिले होंगे, फिर भी नंबर याद है क्या? हाँ जी याद है। तो आसनों के बारे में थोड़ा सा है याद, मगर है तो थोड़ा सा बता दीजिए हमारे श्रोताओं को, थोड़ा वो भी जानना चाहेंगे। बेसिक आप बता दो। बेसिक आसन जो है बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, सुप्त डिम्बासना हो गया, और योगा करने से पहले वैसे भी स्ट्रेचिंग ये सब बहुत जरूरी है, और वार्म अप। तो प्रोफेशनल आसन हो गया हैंड स्टैंड बच्ची आसन, और ज्यादा से ज्यादा मैं प्रोफेशनली आसन करता हूँ। ओके। और बिगिनर हो गया इसलिए क्योंकि जो बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए बिगिनर बहुत मदद करते हैं। तो काउ पोज बिगिनर आसन है। अच्छा। बटरफ्लाई पोज, ताड़ासन, हाँ, ताड़ासन तो बहुत चक्रासन, बेनिफिशियल बैक बेंडिंग खोलने के लिए। ओके। तो जैसे सबसे टफ आपको आसन कौन सा लगता है? हमारे तो सब टफ है, लेकिन आपके लिए भी कोई है या कुछ भी नहीं, मतलब आपके लिए सब आसान है? अब जो है प्रैक्टिस करते करते तो आसान कर लिया हूँ। हाँ, हाँ। लेकिन जो टफेस्ट मुझे लगता है हाँ, वो एक पद कोकिलासना है। अच्छा जी। तो उसमें जैसे कितने दिन में आपने उसको परफेक्ट किया? उसमें टाइम लाइक 1 मंथ। 1 मंथ लग गया, और फिर परफेक्ट हो गया, क्योंकि आपका एक एक आसन काफी परफेक्ट होता है, हमने देखा है। तो जैसे आपका है कि आप एक स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, आप एक तरफ योग भी करते हैं, तीरंदाजी भी करते हैं, तो तीनों आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सबका एक शेड्यूल है। कोई भी बीच में मतलब गड़बड़ नहीं होता, शेड्यूल है, उसी के हिसाब से सारे चीज आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे आपके फेसबुक पर भी हमने देखा कि आपके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं,
ये यूट्यूब पे भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये सोशल मीडिया पे आने का कैसे आया दिमाग में? सोशल मीडिया मेरे पापा इंट्रोड्यूस करवाए थे। पापा इंट्रोड्यूस करवाए, पापा को लगा। सोशल मीडिया एक्चुअली मैं 2018 से स्टार्ट किया था, लेकिन उस समय सोशल मीडिया के बारे में मैंने बहुत कुछ जानता नहीं था। ऐसे ही स्टार्ट किया था। मेरे लगभग 2 लाख मेरा फॉलोवर था जो मेरा हैक हो गया। उसके बाद पिछले साल मतलब 1 साल पहले मैंने स्टार्ट किया रुद्र का। हाँ। और वहाँ से फिर जीरो से जर्नी स्टार्ट किया। ओहो। और मेरा उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ मैंने सीखा था, मैंने बहुत कुछ गलत भी किया था, तो कोई ज्यादा उससे हमको फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन हैक होने के बाद बड़ा नर्वस हुए कि मेरा 10 साल का मेहनत बेकार चला गया, क्योंकि वो 10 साल का पेज था। तब मैंने रुद्र के नाम से स्टार्ट किया और उस पर अपना बात को रखा, तो लोग इमोशनल हो गए और फटाफट जो भी फॉलोवर थे उस पर कन्वर्ट हो गए। और विद इन 6 मंथ में इसका 50,000 फॉलोवर कंप्लीट हुआ। हाल ही में 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट हुआ है और काफी वर्ल्ड वाइड लोग मतलब इसको फॉलो करते हैं और योगा इसका काफी पसंद करते हैं। तो लोग तुमको सिर्फ फॉलो ही करते हैं या एक्चुअली मतलब उस चीज को प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करते हैं? कोई मैसेजेस आते हैं उनके पास कि हमने ये वाला आपका आसन कोशिश नहीं करने की, सक्सेसफुल है, ज्यादा टच में रहते हैं लोग। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि मैं योगा छोड़ चुका था, लेकिन जब मैं आपका डेडिकेशन देखा, क्योंकि मैं देखा हूँ कि सोशल मीडिया में एक महीने 2 महीने लोग जोश में आते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको कंटिन्यू देख रहा हूँ 2-3 सालों से लगातार कि आप उसी इमोशन में चल रहे हो और पूरे दुनिया को इंस्पायर कर रहे हो। तो मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। तो मेरे को लगता है कि जब आप इतना छोटे होकर कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। और वो 78 ईयर्स ओल्ड, अच्छा, नीदरलैंड के हैं, जो रुद्र को स्पॉन्सर भी करते हैं और काफी पसंद करते हैं। वेरी नाइस। एक ब्राजील से हैं मेरिनाल्डो पोर्टेला, ओके, जो रुद्र को लगभग 2 से 3 लाख तक का मतलब मदद किया है। जबरदस्त जी, क्योंकि इसको गर्मी ना लगे इसके लिए एसी लगवाना, इसके लिए काफी ध्यान रखना। वाह। तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब दुनिया में है अभी भी लोग जो कि करते हैं जी, नहीं तो ज्यादातर लोग तो आपकी टांग खींचने में ही लगे रहते हैं। बस जब मैंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन में भी या उसके पहले भी, तो लोग काफी हंसा करते थे कि आपसे नहीं होगा, आप मिडिल क्लास के हो, आप कहाँ से इतना पैसा कैसे हो ऐसे पहले ही जी। उस दौरान मैंने बॉम्बे में भी इसका प्रैक्टिस करवाया, जहाँ पर 50 से 60 हजार रुपया खर्च होता था इसका ट्रेनिंग। तो दोस्तों से हेल्प लेकर जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे सब मैनेज होने लगा। कुछ सोशल मीडिया से इसका रिजल्ट देखा तो लोगों को पसंद आया, लोग सपोर्ट करने लगे, स्पॉन्सर करने लगे, बहुत हिम्मत मिला और जर्नी बिल्कुल आगे चलते आसान हो गया। तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी चीज कठिन है, अगर ठान लिया जाए और रास्ते में चल दिया जाए तो रास्ता अपने आप आसान होते चला जाता है। सही बात है। तो जैसे अगर रुद्र, जैसे मेरे जैसे कोई बिगिनर है, वो शुरू करना चाहते हैं, वो तो बिगिनर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा आसन से शुरू करें, कैसे करें? ऐसे तो जैसे कि मैं एक योगा प्लेयर हूँ और ऐसे मैं योगा प्रोफेशनली स्टार्ट किया था। तो बिगिनर आसन जो है जितने भी, जैसे कि ताड़ासन हो गया और चक्रासन भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई पोज, चाइल्ड पोज ये सब बहुत मदद करेंगे स्ट्रेस को दूर करने में जी, और बॉडी तो फ्लेक्सिबल कर ही देते हैं। और जैसे हमारे बैक एक हो रहा है, ये मिडिल एज में अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम कौन सा आसन करें? चाइल्ड पोज, ताड़ासन बेस्ट है। और जैसे पेट की चर्बी कम करनी हो, ये हमारी प्रॉब्लम है, तो बटरफ्लाई जी। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, जैसे उनकी मेमोरी शार्प हो थोड़ी सी, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? ऐसे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन, जैसे कि प्राणायाम, कपालभाति, ये सब, अनुलोम विलोम, तो ये सब जरूर करना चाहिए। उससे माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो जैसे कोई ऐसे योग गुरु हैं जो आपके आइडियल हैं, आप उनसे मिल चुके हो या आगे मिलना चाहते हो? रामदेव बाबा जी। अच्छा, भी उनसे आप मिले नहीं हैं? नहीं, रामदेव बाबा का ही योगा से इंस्पायर हुआ है। मैं भी इंस्पायर था और मिला भी चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, कभी ना कभी तो इच्छा रही तो जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो तीरंदाजी जो है वैसे तो एक टफ स्पोर्ट है ना, जी और उसमें भी एकदम फोकस करके ये एम करना बहुत मुश्किल है। तो उसमें आपने जो फुट आर्चरी की, मतलब पैरों से आपने निशाना लगा के एकदम परफेक्ट किया, वो आपने कैसे किया? उस समय सोशल मीडिया भी मैं देखा था, सोनिया जोसेफ, सोफिया जोसेफ। सोफिया सोफिया हाँ सोफिया, उसका एक वीडियो था फुट आर्चरी करते हुए। ओके। तो उसी से पहले मैं देखा, और जो पोस्चर था वो बहुत मिलता जुलता था, वो मैं करता भी था। वो पोस्चर जो था ओनली पोस्चर, योगा प्लेयर, उससे मैं पहले ही योगा स्टार्ट कर दिया था। तो फुट आर्चरी तो बहुत बाद में स्टार्ट किया, और फिर लगा कि करना चाहिए, क्योंकि एक बार ट्राई करने से क्या नहीं हो सकता है। तो ट्राई किया और देखा कि इजी हो रहा है, क्योंकि पोज भी बहुत आसान है, कर लेता हूँ, तो क्या दिक्कत है। तो उसमें स्टार्ट किया, करते करते 2-3 महीने में पूरा कमांड आ चुका। अच्छा, 2-3 महीने लगे, लेकिन आपने परफेक्ट कर लिया जी। उसको। तो ये जो आपने आर्चरी उसके बाद शुरू किया, उसी टाइम पे शुरू की थी? नहीं, उसके बाद हैंड आर्चरी जो है, हाँ, उसके बाद 2022 में। तो जो अभी आर्चरी में आप किस लेवल पे हैं, और मतलब क्या क्या अवार्ड्स अभी तक जीत चुके हैं? ऐसे तो आर्चरी में मेरे पास बहुत सारे मेडल्स हैं, और मैं नेशनल प्लेयर भी रह चुका हूँ। ओके। स्कूल नेशनल में गोल्ड नेशनल में गोल्ड मेडल है। डीपीएस का 2 बार, 2022 और 23 ना, नहीं 2023-24 23 जी वाह। गोल्ड मेडल है नेशनल लेवल। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो जैसे अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं, जी पहले देखा जाए तो पहले हमारे पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही देन है कि मतलब आज बच्चों को काफ़ी प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खेलो इंडिया तो वैसे भी, और खासकर यहाँ हमारे गया में इस बार हो रहा है, गया को भी मौका मिला है, तो ये जब आगे बहुत गर्व, हाँ बहुत गर्व की बात है। तो खेलो इंडिया वैसे मैं जब भी प्रैक्टिस करता हूँ योगा का, आर्चरी का, तो मेन वही फोकस रहता है कि जो भी कंपटीशन में जाऊं मेडल आए और अच्छा करूं, क्योंकि प्रैक्टिस में वही देखा जाता है, अपने आप को इम्प्रूव किया जाता है हर दिन प्रैक्टिस में। और नेशनल जीतने के बाद ही खेलो इंडिया में मौका मिलता है। अच्छा जी, लेकिन इस बार जो गया में जो खेलो इंडिया हो रहा है, इसमें एक ऑप्शन था कि जो बिहार के स्टेट लेवल अगर जीत जाते हैं तो डायरेक्ट उनको इसमें मौका मिलेगा। लेकिन मेरे पास कॉल आने में काफी देर हुआ। ट्रायल से एक दिन पहले मुझे बताया गया। अच्छा, आपको पता ही नहीं था कि खेलो इंडिया गया में हो रहा है। तो इसके जो ऑफिशियल है, एक दिन पहले जब ट्रायल हो रहा है बिहार में, वो फोन करते हैं कि राकेश जी रुद्र को लेकर आ जाइए। तो इतना आसान चीज नहीं है, क्योंकि खेलो इंडिया में पूरे इंडिया से आएंगे टॉप मोस्ट बच्चे। तो इसके लिए कम से कम 1 साल 2 साल पहले से तैयारी होनी चाहिए, एकदम से तो नहीं हो सकता। तो आर्चरी में ऐसे रुद्र फोकस किए हुए है, ओलंपिक का एक विजन है, तो सारा फोकस उसी पर है। लेकिन योगा साथ साथ में इसका चल रहा है, कभी आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो जरूर करेंगे। तो इसीलिए आपकी भागीदारी इसमें नहीं हो पाई। कोई नहीं। तो जैसे अगले महीने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? उसमें तो जैसे पिछले साल आयुष मंत्रालय के द्वारा रुद्र को सम्मानित किया गया बोधगया में ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था योगा करने के लिए। और बहुत सारे लोग थे, उनके बीच में मुझे करना था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और इस बार भी देखता हूँ क्या होता है। तो जैसे आजकल AI का जमाना है, तो इसके वजह से आपके हिसाब से यंग जनरेशन को क्या करना चाहिए? डिग्री पे फोकस करना चाहिए या स्किल्स पे फोकस करना चाहिए? स्किल्स पे। आपके हिसाब से स्किल्स जरूरी है। रुद्र, आपको याद होगा कि सबसे पहला आपको मेडल कब मिला था? सबसे पहला मेडल स्केटिंग में मुझे मिला था, स्टेट से साल के थे 2019 में। 6 साल का था उस समय। 6 साल के थे जी। और उस समय मेरा स्टेट में गोल्ड लगा था, और उसके बाद CBSE जर्नल में मेरा रायपुर छत्तीसगढ़ में उसमें भी गोल्ड लगा। तो 1000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल और 500 में ब्रॉन्ज मेडल। वेरी नाइस। तो फिर स्केटिंग क्यों छोड़ दिया आपने? टाइम, जैसे कि स्केटिंग पे फोकस करता तो योगा जो था, स्केटिंग में टाइम देना बहुत जरूरी है, हर गेम में टाइम। लेकिन जो स्केटिंग में बिहार में रिंक नहीं है। अच्छा।
तो रोड पे प्रैक्टिस करना रहता है, हाँ हाँ हाँ। उससे जो और डर रहता था, जी डेंजर जोन में चला जाता था। इसी के कारण योगा ये मतलब ये हमारी सरकार को थोड़ी ध्यान देनी चाहिए कि इस पे भी, क्योंकि अगर बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं तो उनको वो लेवल मिल, सब कुछ उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ये जी, चीज जी। बाकी चीज कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक स्केटिंग रिंग भी बताएं जी जो बच्चे से प्रैक्टिस कर सके। जैसे रुद्र जैसे बच्चे जो हैं जो कि मतलब अच्छा करते हुए उनको ये स्पोर्ट छोड़ना पड़ा। और एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे आप इतना अच्छा योगा करते हैं, योग की मुद्राएं आसन वगैरह बहुत बढ़िया, तो आप किसी को सिखाते भी हैं अभी या सिर्फ अभी सीख ही रहे हैं? अभी सीख रहा हूँ। अभी सीख रहे हैं। तो फ्यूचर में प्लान्स हैं कि जी, इस बिल्कुल। फील्ड में जाएंगे आप, बिल्कुल। टीचिंग फील्ड में जाने का? तो जैसे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा तो ओलंपिक में गोल्ड। ओलंपिक में गोल्ड, हाँ पापा ने भी बता दिया आर्चरी में ओलंपिक में गोल्ड। तो और हमारे जो यूथ हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो यू मस्ट प्रैक्टिस। जी जी और साथ ही साथ यूथ जनरेशन की ये भी कहना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन भी मस्ट, क्योंकि एजुकेशन को दरकिनार नहीं करना है। मैंने बहुत बच्चों को करियर बर्बाद होते हुए देखा है। ओके। जैसे क्रिकेट में बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं और क्रिकेट के चलते अगर पढ़ाई को छोड़ दिया जाए, सिर्फ क्रिकेट खेला जाए, अगर आपको 16 से 17 सालों के बीच में अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कैरियर डेथ में चला जाता है। ओके। बच्चे डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। तो मेरे को कहना है कि रुद्र बहुत मल्टी टैलेंटेड बॉय है, लेकिन मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि पढ़ाई सबसे पहले, उसके बाद। तो मैंने सबका एक शेड्यूल बना रखा है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम में खेलना है, इस टाइम में मेडिटेशन करना है, और क्या खाना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है डाइट। डाइट। कोई भी लंचफंड नहीं। अभी आपने देखा होगा कि जो इसको मिला है उसमें से बहुत कुछ नहीं खाया, हाँ तो आदत नहीं है, हाँ। क्योंकि बहुत सॉफ्ट चीजों पे घर का ही चीज ज्यादा हो, नेचुरल चीज। हमारी फास्ट फूड से तो एकदम ना के बराबर है। ना के बराबर। वेरी नाइस, मतलब उसने कंट्रोल करके रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो रुद्र, हमारा बहुत बहुत बेस्ट विशेस है आपके साथ, बहुत सारी आशीर्वाद हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ें, आप बहुत सारे मेडल्स जीतें, बिहार का नाम रोशन करें, थैंक यू सो मच। इंडिया का नाम रोशन करें और गया का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं करते हैं और उनको नोटिफिकेशन नहीं आ पाता हमारे नए शो के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।